रुकाना पहलवान था, उसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुतालिबा किया था कि अगर आप कुश्ती में आप मुझे हरा दें तो मैं इस्लाम कबूल करूँ, क्योंकि आज तक उसको कोई हरा न सका था। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो बहादुरी, वो शुजाअत अता फरमाई थी। तो रुकाना पहलवान जब सामने आया तो अल्लाह के रसूल ने उसे एक ही बार में पछाड़ के रख दिया। अब फिर दूसरी मरतबा उसने मुतालिबा किया, उसको ये ताकत है कि शायद मेरी कुछ गलती हो गई, अब दोबारा मैं इस तरह हार न सकूं। अल्लाह के रसूल की बारगाह में 2 बार आया तो अल्लाह के रसूल ने फिर उसे 2 बार पछाड़ के रख दिया। अब उसको यकीन तो हो गया कि भाई इनके आगे मैं जीत नहीं सकता हूँ, क्योंकि इनके पीछे कोई और बड़ी ताकत है। वो सबसे बड़ी ताकत किसकी थी? अल्लाह ताला की। अब उसको यकीन तो हो गया, लेकिन अब उसने एक मुतालिबा किया कि यह आपने वाक़या सुना कि दरख्तों ने भी कलमा पढ़ा है। तो उसने आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहाँ से मुतालिबा किया कि आप और कोई मोजज़ा दिखाएं ताकि मैं इस्लाम कबूल करूँ। तो अल्लाह के रसूल ने उसे फरमाया, उस वक्त वो कौन था? यहूदी था, अभी ईमान लाया नहीं था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जा फलानी जगह पे जाके वो दरख्त है, उस दरख्त से कहना कि दरख्त तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। सुभान अल्लाह। ये सामने जो मस्जिद नजर आती है इसका नाम शजर मस्जिद, मस्जिद शजर। शजर मानी दरख्त, दरख्त वाली मस्जिद। यहाँ पे दरख्त था, पैगाम किसका था? अल्लाह के रसूल का। लाने वाला कौन था? यहूदी था, अभी इस्लाम कबूल न किया। अब यहाँ पे आकर के दरख्त के सामने कहा, ए दरख्त तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। ये फरमान सुनना था कि वो दरख्त जड़ों के बर, जैसा भी हम लोग कोई होते हैं, कोई बड़े आलिम, कोई बुजुर्ग आए और ये कहते हैं कि भाई तुमको बुला रहे हैं, तुम्हें याद करें या मुझे याद किया, हम लोग खुशी के मारे झूम उठते हैं। वो दरख्त जब अल्लाह के रसूल का फरमान सुना, खुशियों के बाद ऐसे जड़ों से ऐसे हिला, यानी हिल कर जब भी जड़ें ज़मीन से हिली की, जड़ों के बरखुरा और अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचा। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं लगा तो वह सरकार की बारगाह में जब पहुंचा, दरख्त जड़ से उखड़ जाए या काट दिया जाए, उसके पत्ते कैसे हो जाते हैं? सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। उस दरख्त के अंदर और जान आ गई, उसके पत्ते और हरियाली हो गए। वजह क्या थी? अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक का जो दीदार किया। सुभान अल्लाह। कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के अंदर हर अंग को अल्लाह ने वो बशारत और वो ताकत अता फरमाई थी, जो भी देखता था उसके अंदर ताजगी आ जाती थी। तो ये दरख्त जब यहाँ पे आया, वहाँ पे पहुँचा, अब उससे कहा कि या अल्लाह के रसूल अब कह भी दें। वो दरख्त भी चल करके इसी जगह पे आया और जहाँ जहाँ पे जो दरख्त की जड़ें लगी थी, निकली थी, उसी जगह पे ये दरख्त की जड़ें जा करके लगी। यही वो जगह है, ये मौजिज़ा देख करके वो ईमान ले आए थे। ये सामने जो मस्जिद नजर आती है इसका नाम मस्जिद फतह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का फतह होने से पहले आपका क़याम यहाँ पे फरमाया था, आपका खेमा यहाँ पर था और अल्लाह के रसूल ने पहले से बशारत दी थी मक्का फतह होने की, इसलिए इसका नाम मस्जिद फतह कहा जाता है। और सूरह फतह वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर कहते हैं कि सूरह फतह भी यहाँ पे नाज़िल हुई। यही वो जगह है आप सरकार द्वारा, या सूरह अलम नश्र, इज़ा नस्रुल्लाहि वल फतह, यही है ना, इज़ा नस्रुल्लाहि वल फतह की सूरत यहाँ पे नाज़िल हुई। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का फतेह होने की खुशखबरी अपने सहाबाओं को दी थी। यही वो जगह मस्जिद फतह। ये दोनों मस्जिदें बन हैं। अभी इंशाल्लाह हम लोग चलेंगे जन्नतुल माला में। मस्जिद जीन भी इसी लाइन में आगे है, वो भी अभी बन है। मस्जिद जीन ये है कि